हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एक नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट पे जाते हैं, जिसका नाम है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। दोस्तों, कंसिडरेशन के बारे में हमने बेसिक जानकारी तो सेकंड वाली यूनिट में ही ले ली थी। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ये दोनों साथ में ही चलते हैं, इसलिए दोनों एक साथ ही दिए गए हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। तो दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जो एग्रीमेंट कर रही है, उनके लिए उनका जो ऑब्जेक्ट होगा एग्रीमेंट में एंटर करने का, वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। और वही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिए क्या बन जाता है, कंसिडरेशन बन जाता है। तो यहाँ पे भी यही दिया गया है कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को लॉफुल कहा जाएगा। बस ये केस में जो नीचे दिए गई केसेस है ना, इस केस में ऑब्जेक्ट जो होगा या कंसिडरेशन जो होगा ये अनलॉफुल होगा। तो ऐसी कौन कौन सी केसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा? तो ये आपको 6 पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो आपके एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन है, ये फोरबिडन बाय लॉ होगा। हम ये एक एक करके आगे डिटेल में देखने वाले हैं, इसलिए मैं बस आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर आगे सेपरेट पॉइंट्स इसके दिए गए हैं, तो तब मैं आपको तब डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोरबिडन बाय लॉ है, फोरबिड म्हणजे प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो उस केस में कहा जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है। या तो फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर कंसिडरेशन है, वो ऐसे नेचर का है कि अगर उसको परमिट किया गया तो वो लॉ की प्रोविजंस को ही डिफीट कर देगा, लॉ की प्रोविजंस को ही तोड़ देगा। तो उस केस में कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कैसा है, अनलॉफुल है। या तो आपका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंट है, तो उस केस में हम कहेंगे कि अनलॉफुल है। या तो फिर आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट वो ऐसा है कि वो दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंचाएगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाएगा। या तो फिर फिफ्थ पॉइंट में दिया गया है कि अनलॉफुल कब होगा कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, जब कोर्ट उसको डिक्लेयर करेगा कि वो कैसा है, इमोरल है। इमोरल म्हणजे वो पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है। और सिक्स्थ वाले पॉइंट में कहा गया है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, उस केस में कहा जाएगा कि वो अनलॉफुल है। ठीक है, तो ये एक एक करके हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए चलो देखते हैं कि कब ऐसा होगा। तो देखो, पहले आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि ऑब्जेक्ट कब अनलॉफुल होता है। तो यहाँ पे ए बी सी तीन ऐसे पर्सन थे, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया कि जो कुछ भी गेन्स होंगे, जो कुछ भी प्रॉफिट होगा, वो हम डिवाइड कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। देखो, प्रॉफिट डिवाइड करना ये अनलॉफुल नहीं है, लेकिन उनका जो प्रॉफिट था वो कहाँ से आने वाला था, वो फ्रॉड करके आने वाला था। तो उन्होंने एग्रीमेंट किया कि फ्रॉड से जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर लेंगे, उसके लिए उन्होंने एग्रीमेंट बनाया। तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये इनका ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे वाले इसमें दिया है एग्जाम्पल में कि ए ने प्रॉमिस किया बी को, ए ने केस किया था बी के ऊपर। तो ए प्रॉमिस कर रहा है बी को कि मैं ये केस वापस ले लूँगा जो मैंने आपके ऊपर किया है। बी ने चोरी की थी ए के यहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट ए ने उसके ऊपर केस किया था। अब ए उसको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं ये केस वापस ले लेता हूँ, और बी प्रॉमिस कर रहा है कि मैंने जो चोरी की थी वो सामान मैं आपको वापस दे दूंगा। तो ऐसे वाले जो भी एग्रीमेंट हुए ए और बी के बीच में, इसको भी वॉइड कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा आप कानून के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है। सामने वाले ने चोरी किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसे वाले कोई भी एग्रीमेंट्स है जिसमें ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉइड कहेंगे। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके अब जो 6 पॉइंट्स ऊपर देखे थे वही हम देखने वाले हैं डिटेल में। तो पहला वाला पॉइंट था उसमें, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फोरबिडन बाय लॉ। फोरबिडन का मतलब ऐसी कोई आप एक्ट कर रहे हो, आपका एग्रीमेंट आपने किया है दूसरी पार्टी के साथ में, वो किस चीज़ के लिए किया है, आप उसमें ऐसी एक्ट करने वाले हो जो फोरबिडन बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जिसके ऊपर लॉ ने पनिशमेंट रखा है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या कंसिडरेशन होगा तो उसको हम अनलॉफुल कहेंगे, और ऐसा सारा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। हम चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। और कब होगा कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, हमने सेकंड पॉइंट देखा था
कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल रहेगा तब जब वो लॉ की प्रोविजंस को डिफीट कर देगा। लॉ की प्रोविजंस को डिफीट करने का मतलब है लॉ जो बनाया गया था वो कौन से इंटेंशन से बनाया गया था, वो इंटेंशन को ही वो डिफीट कर दे रहा है। तो उस केस में हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कैसा है, अनलॉफुल है। और वैसे वाले सारे एग्रीमेंट्स क्या है, वॉइड है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फ्रॉडुलेंट, वो फ्रॉड करने के पर्पस के हिसाब से बनाए हैं। आपने एग्रीमेंट किया है वो इसलिए किया है ताकि आप फ्रॉड को प्रमोट कर सको, तो ऐसे सारे एग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आपने एग्रीमेंट किया सेल ऑफ गुड्स का, कि आप गुड्स सेल करने वाले हो, लेकिन आपका इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या था कि वो गुड्स को स्मगल करना है। स्मगलिंग का मतलब होता है जो जब हम गुड्स को बाहर लेके जाते हैं ना कंट्री के, तो वहाँ पे टैक्स भरना पड़ता है। वो टैक्स की चोरी जो होती है उसको ही कहते हैं स्मगलिंग करना। तो आप गुड्स सेल कर रहे हो, उसके लिए आपने एग्रीमेंट किया है, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्मगल करने का है। तो ऐसा जो भी कुछ होगा एग्रीमेंट, वो सारा क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और कौन से केस में होता है, जब आपका कंसिडरेशन है वो जो भी रूल बनाया गया होगा किसी भी टाइम पे इंडिया में, वो सारे रूल को डिफीट कर रहा है। तो ये सेम ही है सेकंड वाले पॉइंट के जैसा, उसके जैसा ये रिसेंबलिंग पॉइंट है ये। फिफ्थ पॉइंट कब क्या क्या दिया गया है, आपका जब कंसिडरेशन होगा वो कंसिडरेशन कैसा है, वो दूसरे पर्सन को इंजुरी पहुंचाने के जैसा है। म्हणजे वो कंसिडरेशन क्या है, दूसरे पर्सन को इंजुरी पहुंचाएगा या उसकी प्रॉपर्टी को इंजुरी पहुंचाएगा। तो वैसा वाला भी एग्रीमेंट क्या रहेगा, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट उसको क्या कहा जाएगा, अनलॉफुल, और एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, वॉइड। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि कोई एग्रीमेंट किया है, दो पर्सन ने आपस में एग्रीमेंट किया कि एक बुक प्रिंट करनी है जो किसी तीसरे के कॉपीराइट है जिसके ऊपर। तो किसी के कॉपीराइट का, अगर कोई और ऑथर ने कोई बुक लिखी है, उसके पास कॉपीराइट है, तो उसको प्रिंट करवाने का अधिकार भी उसी पर्सन के पास में रहता है जिसके पास में कॉपीराइट है। तो अगर आप किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसी तीसरे पर्सन के पास कॉपीराइट है उस बुक का प्रिंट करने का, तो ऐसा वाला ऑब्जेक्ट क्या है, ये दूसरे की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रहा है, इंजुरी पहुंचा रहा है, तो वैसा वाला ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कहा जाएगा और एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं सिक्स्थ वाले पॉइंट के ऊपर कि जब कंसिडरेशन इमोरल हो, उस केस में भी एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कैसा है, अनलॉफुल है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक लैंडलॉर्ड ने उसको पता था कि एक लेडी को उसने क्या किया, एक अपना घर, अपना हाउस रेंट पे दिया। उसको पता था कि वो प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन उसको रेंट से मतलब था। तो ऐसा वाला जो एग्रीमेंट उसने किया है लैंडलॉर्ड ने, उसको भी वॉइड ही कहा जाएगा, क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट उसको पता है और वो उसके लिए उसको दे रहा है वो घर। तो ऐसे वाले सारे एग्रीमेंट वॉइड कहे जाएंगे, वो क्योंकि इमोरल है उसका कंसिडरेशन। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है कि पी एक पर्सन है, उसने डी को पैसे दिए। डी एक लेडी है जो ऑलरेडी मैरिड है, और पी ने उसको पैसे क्यों दिए, क्योंकि वो डी का तलाक चाहता है। डी को बोल रहा है कि आप डाइवोर्स ले लो अपने हस्बैंड से, और डाइवोर्स मिलने के बाद आप मुझसे शादी कर लो, ऐसा पी उसको कहता है। तो ऐसा वाला जो भी एग्रीमेंट हुआ है पी और डी के बीच में, ये इमोरल है, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है, तो वो भी एग्रीमेंट वॉइड ही माना जाएगा। दोस्तों, इसके आगे का जो पॉइंट है कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो ये वाला मैं पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा ताकि इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है। तब तक के लिए आप ये वीडियो बार बार सुनते रहो, आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट वाला वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप उसमें ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला पॉइंट आप उसमें देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।